नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्वल ट्यूटोरियल क्लासेस स्टडी फॉर ऑल इंग्लिश वर्ड मीनिंग पार्ट 35 के अंदर। इस सीरीज में हम लोग हमेशा 5 वर्ड करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए भी, और जो बच्चे स्पीकिंग पर्पज से इसको देखना चाह रहे हैं। इंग्लिश सीखने का ये मतलब नहीं है कि बस एग्जाम में आप इसको कर दो। इंग्लिश सीखने का यही मतलब है कि इस एक लैंग्वेज को आपको अच्छी तरह सीखना है, यही पर्पज होना चाहिए, तभी जाकर आप इंग्लिश सीख पाओगे। आज के लेक्चर में हम लोग ये सारे वर्ड देखने वाले हैं, कुडोज, किल जॉय, और इसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। लेकिन प्रैक्टिस करने से पहले हमें इस वर्ड का जो है नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए पहले इस वर्ड को हम सीखेंगे, उसके बाद हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये कुडोज हो गया, किल जॉय हो गया, उसी तरीके से पॉम्पस हो गया, आउट रीच हो गया, और ये आप देख सकते हो कॉन्फिडरेशन है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि इसका ऑपोजिट आपको बताना है, लेकिन आप तभी बता पाओगे जब आप इसको समझ पाओगे इसका मीनिंग क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। पहले वर्ड के लिए आप ये देखो कि क्या है। ये लेडी मतलब प्रेज कर रही है, किसी के लिए ताली बजा रही है। इसका मतलब क्या है? ये प्रशंसा कर रही है। तो ये कुडोज एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तारीफ करना या फिर गौरव। मीनिंग होता है प्रेज। समाज में अच्छा काम करने के लिए मेरे दोस्त को गौरव प्राप्त है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड गेट्स कुडोज फॉर हिज काइंड वर्क इन द सोसाइटी। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं इस एग्जाम्पल के थ्रू कि कुडोज का मतलब क्या होता है कि आप कुछ अच्छा काम करते हो और पब्लिकली आपको उस चीज़ के लिए तारीफ किया जा रहा है। तो उस केस में क्या यूज़ करेंगे? हम कुडोज का यूज़ करेंगे। क्या मतलब होता है? प्रेज करना। सेकंड वर्ड के लिए आप ये देखो, मिर्जापुर सभी ने देखा होगा। यहाँ पे क्या उनसा माहौल होता है? पार्टी वाला माहौल होता है, शादी हो रही होती है, बीच में ये आ जाता है और फिर क्या हो जाता है? पूरा जो है पार्टी का नाश हो जाता है। तो ऐसे इंसान को जो कि पार्टी का बिल्कुल नाश कर दे, जो इंजॉयमेंट वाला मूड हो वो खराब कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं? किल जॉय। आनंद में विघ्न डालने वाला। इंग्लिश में इसका मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट वांट टू एंजॉय अदर। मतलब वो दूसरों को मतलब एंजॉय नहीं करने देगा, उन लोगों को परेशान कर देगा। वह ऐसा आनंद में विघ्न डालने वाला आदमी है कि कोई भी दोस्त उसको पार्टी में आने नहीं देना चाहता। मतलब कि उनको पता है कि अगर वो आता है तो पार्टी जो है अच्छी तरह हम लोग नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज सच अ किल जॉय दैट नन ऑफ द फ्रेंड्स want him to join the party. So here you can understand that how we use killjoy in the sentence or in the daily life. killjoy वही सेंस देता है कि जो दूसरों की पार्टी में या कहीं पे कुछ फन हो रहा हो, कहीं पे अच्छी चीजें हो रही हैं, वहां पे जाके वो क्या करेगा? उसको मतलब भाड़ देगा या फिर बिगाड़ देगा उसको। तो उस सेंस में हम लोग किल जॉय का यूज करते हैं, एक पर्सन के लिए ये यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड देखो आप और इस लाइन को पढ़ो, लकीली आई एम अ जीनियस। और इसके हाव भाव से पता चल रहा है कि ये थोड़ा सा ना एरोगेंट बिहेवियर है, मतलब अपने आप को कुछ ज्यादा ही सुपीरियर समझ रहा है। तो ऐसे इंसान को, ऐसे को क्या बोलते हैं? पॉम्पस बोलते हैं। एक एडजेक्टिव है और अति प्रतापी या आडंबरपूर्ण या अपने आप को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाना नेगेटिव वर्ड है, उस सेंस में हम इसको लेते हैं। अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ सुपीरियर टू अदर। मतलब कि आप किसी को कुछ कह रहे हैं और वो अपने आप को काफी सुपीरियर समझ रहा है, वो समझने को तैयार ही नहीं है, वो अपने आप को बहुत तेज समझ रहा है, तो आप कह सकते हो कि उसका जो बिहेवियर है कैसा है? पॉम्पस है। अति प्रतापी के कारण लोग उसे नापसंद करते हैं। ड्यू टू हिज pomposity पीपल डिसलाइक हिम। तो आप यहाँ देख रहे हैं किस तरीके से पॉम्पस का यूज हो रखा है, किस सेंस में? नाउन के सेंस में। मतलब जब हम पॉम्पस को जब नाउन बनाएंगे तो हम pomposity करेंगे, और जब एडजेक्टिव की तरह यूज करना होगा तो पॉम्पस का यूज करेंगे। क्या मतलब होता है? दिखावा करना या अपने आप को बहुत ही तेज दिखाना। यहाँ पे देखो, इसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि बाढ़ आ रखी है और रेस्क्यू करने के लिए टीम आई हुई है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे पहुँचना मुश्किल हो और वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं, तो वैसे एक्ट को हम आउट रीच बोलते हैं। आउट रीच एक नाउन है जिसका मतलब होता है ऐसी जगह पहुँचना जहाँ संभावना ना हो। यहाँ पे संभावना हो नहीं, जहाँ पे संभावना ना हो, मतलब जहां पे आदमी नहीं पहुंच सके और वहां पे पहुंच जाए। जैसे आजकल कोविड जो है हो रखा है और मेडिसिन के लिए कहीं ऐसे एरिया में लेकर जाना हो जहां पे मतलब बहुत ही मुश्किल है, और वहां पे हम लोग चले जा रहे हैं, तो एक आउटरीच कहलाएगा। टू गिव और फैसिलिटेट
टू द प्लेस व्हेन पीपल कैन नॉट रीच इजीली। सड़क और परिवहन सुविधा के कारण आदिवासी क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन पहुंच पाई। तो इसका इंग्लिश सेंटेंस क्या हो जाएगा, देयर इज अ आउटरीच ऑफ कोविड वैक्सीन इन द ट्राइबल एरिया जस्ट बिकॉज ऑफ गुड रोड्स, यहाँ रोड्स होगा, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं किस तरीके से हम लोग आउटरीच का यूज कर रहे हैं कहाँ पे, कोविड वैक्सीन के लिए, कि ट्राइबल एरिया में भी जो है वहाँ पहुँच जा रहा है, किसके बदौलत, एक अच्छे रोड और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बदौलत। तो यहाँ पे आउटरीच हमने यूज़ किया हुआ है किस सेंस में, कि ट्राइबल एरिया है, वहाँ पे जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन वहाँ पर हम लोग चले जा रहे हैं वैक्सीन लेकर। तो आउटरीच का क्या मतलब होता है, वो एक्ट जहाँ पे हम लोग कुछ फैसिलिटी देते हैं या फिर कुछ सामान पहुँचाते हैं जहाँ पर जाना मुश्किल हो। अब इसको देखो, इस मीनिंग से क्या पता चल रहा है, ये देखो सारे यहाँ पे नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद फिर आपको और पॉलिटिशियंस मिलेंगे जो चाइना के हैं, ब्राज़ील के हैं, रशिया के हैं। तो ये सब क्या है, पुतिन है यहाँ पे। तो ये सब क्या शो कर रहा है कि ये कोई मतलब ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, ब्रिक्स का ग्रुप है। आपने सुना होगा, ब्रिक्स का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सारे मिलकर अपना जो ट्रेड है या फिर किस तरीके से आपस में मिलकर हमें बिजनेस करना चाहिए या कंट्री को लेकर चलना चाहिए, ये सब डिस्कशन होती है। तो ऐसी जो ग्रुप होता है ना, जो कि डिफरेंट कंट्री के, डिफरेंट ग्रुप के होते हैं और उनको मतलब एक दूसरे को मिलकर काम करते, तो ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन। एक नाउन है और ये ग्रुप का सेंस देता है, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर बिजनेस और पॉलिटिकल रीजन। मतलब कि दूसरे ग्रुप के लोग सेम टाइप के नहीं, जैसे एक कंट्री के डिफरेंट कंट्री के जो है प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह हैं, हेड हैं उनके, और मिलकर एक मतलब ग्रुप बनाया, और किसके लिए बात करते हैं, पॉलिटिकल रीजन की वजह से मीटिंग होती है, बिजनेस से रिलेटेड मीटिंग होती है। तो ऐसे ग्रुप को हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं। सेंटेंस देखो, ब्रिक्स ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक संगठन है। ब्रिक्स इज a confederation of Brazil, Russia, India, China and South Africa। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉन्फेडरेशन का क्या मतलब होता है, एक ग्रुप। तो ये थे आज के हमारे 5 वर्ड। आइए अब प्रैक्टिस कर लेते हैं, और मैं ये होप करता हूँ कि अब आप आराम से इन सब का आंसर दे पाओगे, बिकॉज पहले जब मैंने स्लाइड दिखाया था तो आपको ये वर्ड नहीं आते थे, अब ये वर्ड आपको आते हैं और आसानी से आप इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे। तो आप ये देखो, कुडोज है, ठीक है। कुडोज का मैंने मतलब ही क्या बताया, प्रेज, तारीफ करना। और क्वेश्चन क्या पूछा है, अपोजिट बताना है, तो प्रेज होगा नहीं। अब कमांड जो होता है, कमांड देना, कोई अगर आपको कोई कमांड देता है कि जाओ ये करके लाओ, कोई ऑफिसर होता है अपने जूनियर को बोलता है कि ये करो, तो उसको हम कमांड बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट, तारीफ करना होता है। तो ये प्रेज का मतलब भी तारीफ करना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब भी तारीफ करना, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना। तो ये सब होगा नहीं। उल्टा पूछा है, मतलब प्रशंसा का उल्टा क्या होगा, मतलब प्रशंसा ना करना, निंदा करना, मतलब क्रिटिसाइज करना। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरीके से किल जॉय, किल जॉय का मैंने मतलब क्या बताया, वो इंसान जो कि दूसरों को मतलब दूसरे की खुशी में जो है भाड़ता है, या फिर पार्टी वगैरह हो रही होती है वहाँ पे जाके वो क्या करता है, पार्टी नहीं करने देता है, उस सेंस में हम लोग किल जॉय का यूज़ करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा, प्रीग हो पाएगा, डॉग इन द मैंगर हो पाएगा, रिजॉयस हो पाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब होता है कि जैसे किसी को कॉम्प्लीमेंट देते हो, मतलब तारीफ वगैरह करते हो। किल जॉय का ही एक सिनोनिम्स होता है प्रीग। उसी तरीके से डॉग इन मैंगर, डॉग इन मैंगर का मतलब होता है कि मतलब ये एक फ्रेज है, इसका ये मतलब होता है कि दूसरों के काम को ना भाड़ देना। उस तरीके से हम लोग डॉग इन मैंगर का यूज़ करते हैं। और रिजॉयस जो है इसका बिल्कुल ही उल्टा है, जो कि बहुत ही मतलब जॉली मूड में रहता है, इंजॉय करता है, जाके उनके साथ घुल मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपोजिट पूछ रहा है, तो किल जॉय का क्या हो जाएगा, रिजॉयस हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, पॉम्पस। पॉम्पस का हमने क्या मतलब देखा, पॉम्पस का हमने ये मतलब देखा कि जो कि बहुत ही दिखावा करता है, अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझता है, सोचता है कि मैं ही बहुत तेज हूँ। और इसका उल्टा क्या होगा, मॉडेस्ट क्या होगा, मॉडेस्ट मतलब कि जो बहुत ही मतलब लीनियंट बिहेवियर में होता है, मतलब इनोसेंट है, उस तरीके से शांत वाला है, उस तरीके से हम मॉडेस्ट का यूज़ करते हैं। सेल्फ इम्पोर्टेंट, वही मतलब दे रहा है कि मतलब अपने आप को बहुत ही तेज समझना, अपने आप को ही समझना, अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट देना। प्राउड, घमंड करना। सुपीरियर क्या होता है, सुपीरियर मतलब कि
अपने आप को बहुत ही तेज समझना, जैसा कि मैंने पॉम्पस वाले मतलब भी मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे आप ये देखो, सेल्फ इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स है इसका। प्राउड भी एक ही जैसा मतलब दे रहा है, सुपीरियर भी एक ही जैसा मतलब दे रहा है। जो मॉडेस्ट है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉम्पस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा या अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉडेस्ट। आइए अब आउटरीच को देखते हैं। आउटरीच का मैंने आपको मतलब क्या बताया? आउटरीच का मतलब बताया कि जब भी हम लोग कहीं पे दूर जाते हैं या फिर ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पे कुछ नहीं जा पाए और आप वहाँ पे लेकर जाते हैं, एक एफर्ट को हम लोग आउटरीच बोलते हैं। वैसा एफर्ट जो कि बहुत ही मतलब सपोर्टिव मतलब जो होता है कि वहाँ पे अगर दूर जाना हो या फिर कहीं पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो और वहाँ पे आप एफर्ट दिखाते हो जाने का, तो उसे हम आउटरीच बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गो बियॉन्ड तो एक जैसा ही मतलब दे रहा है, फार भी वैसा ही मतलब दे रहा है, पनिश बिल्कुल इसका उल्टा नहीं हो सकता है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इल्ड। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, कॉन्फिडरेशन का अपोजिट वर्ड पूछा जा रहा है। कॉन्फिडरेशन क्या है? एक ग्रुप को बोलते हैं, तो ग्रुप होगा नहीं, ऑर्गेनाइजेशन होगा नहीं। ठीक है, अलायंस क्या होता है? अलायंस भी एक जैसा ही सेंस है कि मतलब कि एक दूसरे को मिलाकर कुछ चला जा रहा है, एक दूसरे में कुछ मीटिंग हो रखी है, एक दूसरे में मतलब एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस तरीके से हम अलायंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डिसगॉर्ड। मतलब यहाँ पे ग्रुप नहीं है, यहाँ पे आपस में जो है फूट डली हुई है, फ्रेंडली जो है रिलेशन वो नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो जो भी आज हमने वर्ड देखा उसका हमने प्रैक्टिस भी किया, और आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे और एक एक वर्ड का आपको मतलब समझ आया होगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप इसको ढंग से समझ पाए होंगे। आप इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे आप अपडेट रह पाओगे और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। धन्यवाद।